नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की नगर पंचायत विशारदगंज में। जैसा कि आज उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव द्वितीय चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा। इस वक्त 9:30 बजा है और हम पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कमरुद्दीन सैफी, जो कि इस बार आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और अपने चुनाव प्रचार में अभी निकलने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं क्या तैयारियां हैं और कितना अब तक इन्होंने जो नगर पंचायत विशारदगंज में है कि कितने लोगों से अब तक जनसंपर्क स्थापित किया है। सबसे पहले मैं देहात न्यूज़ चैनल के खास सहयोग और सपोर्ट के लिए सभी संबंधित कार्यकर्ताओं का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं। रही चुनाव की बात, तो अपने समाज सेवा के 21वें साल में हम विशारदगंज की जनता को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए हमें कामयाबी हासिल हुई है। और कब तक नहीं जागोगे भैया, वक्त आया, आप लोग जाग गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और विशारदगंज में झाड़ू चल गई है, गंदगी बहुत है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि आप गंदगी का जो शब्द बोल रहे हैं, क्या गंदगी सड़कों पे गंदगी है या कुछ और गंदगी का संदेश देना चाहते हैं? सड़कों की गंदगी साफ दिखाई दे रही है और जो दिमागों में गंदगी भरी हुई है वो भी साफ दिखाई दे रही है। मैं एक कटु सत्य अपने मुंह से मुखार बिंदु से आज कहना चाह रहा हूँ। वो मैं बहुत दिन से उस चीज़ को घोटे हुए था, लेकिन कहना ज़रूरी है। जनता तक अपनी बात पहुँचाना और उनको समझाना भी ज़रूरी है। हमारे नगर क्षेत्र से पहले ग्राम पंचायत रही विशारदगंज, और प्रधान से लेके आज तक के हमारे जनप्रतिनिधि जो चेयरमैन हैं वो अखबार नहीं पढ़ सकते भैया, वो अपना सम्मान नहीं पढ़ सकते। हमारा वारंट क्या देख के बताएंगे कि पुलिस आपको ढूंढ रही है, निकल जाओ यहाँ से। तो सबसे पहले पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गुनाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ा लिखा है और गुनाह हुआ नहीं है तो उसके पढ़े लिखेपन का कोई फ़ायदा हम नहीं समझते हैं। रही गंदगी, हमने घर घर जनसंपर्क किया है, कर रहे हैं। कोई भी गली ऐसी नहीं है जो ठोकर मुक्त हो। गली में घुसते ही आपको ठोकरें लगना शुरू हो जाएंगी। दोनों तरफ गलियों में वो बजा रही हैं नालियाँ। इस तरह के मच्छर पनप रहे हैं साहब कि हमने ये महसूस किया और देखा। हर एक दो घर छोड़ करके घरों में बीमार पड़ा हुआ है, और बीमारी इस कदर फैली हुई है। गरीब बीमार हो रहे हैं, अमीर तो मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। उनको घर में मच्छर भगाने वाले तमाम स्प्रे चल रहे हैं। मतलब अपना पूरी तरह से सुरक्षित हैं मच्छरों से, लेकिन जनता हमारी कतई सुरक्षित नहीं है। मच्छर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। केवल मच्छरों का इलाज हो जाए, आदि बीमारी दूर हो जाएगी। और मैं वादा करना चाहता हूँ, वादा तो सभी करते हैं, हमारी आदत करने की हो गई है। मैं कर्ता बनना चाहता हूँ, मैं वक्ता कभी नहीं बनने की मैंने कोशिश की। 6 महीने के अंदर ये नालियाँ आपको महकती हुई नजर आएंगी। मैं ये भरोसा तहे दिल से दे रहा हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। हमको सबसे पहले इस बीमारी से जनता को बचाना है। नालियों मच्छर पनप रहे हैं, नालों में मच्छर पनप रहे हैं, वो मच्छर हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं। जब नालों का ही मच्छर ख़त्म हो जाएगा तो घर तक पहुंचने की उनको जगह ही नहीं मिलेगी। और विशारदगंज में मैं बड़ी आपको एक ऐसी गुप्त बात बताऊंगा, शायद बहुत से लोगों को भी पता नहीं है, कि हमारी नगर पंचायत कार्यालय की अपनी छत आज भी नहीं है। वो नगर जल निगम की बिल्डिंग है, ओवरहेड टैंक बनाया गया था, उसके लिए स्टाफ को आवास की व्यवस्था की गई थी। और कल तक हमारा नगर पंचायत कार्यालय या तो किसी की टाल में चला, किसी की चबूतरे पे चला, और आज भी उसकी अपनी छत नहीं है। मैं ये चाहूँगा
अपने कार्यकाल में अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो नगर पंचायत का विशारद का एक कार्यालय बहुत अच्छा बनवा जी, के बहुत आप ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये जो नगर पंचायत विशारद में नगर पंचायत का अपना कोई कार्यालय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। सूचना के अधिकार से आप मांग लीजिए, लोगों ने मांगा है, हमने भी मांगा है, जो स्पष्टता होगी वही तो बताई जाएगी। तो ये जल निगम की बिल्डिंग है पूरी तरह से, और इनकी अपनी बिल्डिंग है ही नहीं। विशारदगंज में मैंने कहा था एक बार, और समस्याओं का भंडार है साहब। हमने सन 2003 से सामाजिक कार्यक्रम, ईद मिलन, होली मिलाप जैसे करा करके हम जिस रोड पर रहते थे, जैतपुर रोड पर, वहाँ खड्डी डाल के उसको मुद्दा बना दिया गया था। और मुद्दा बना करके मेंबर, चेयरमैन से लेके एमएलए, एमपी रात में लालटेन के उजाले में उस खड्डी पर वोट मांग के चले गए, लेकिन वो लौट के नहीं आए। वो खड्डी हटाने से पहले हमने उस पर ईद मिलाप कराया, और उस ईद मिलाप जब हो रहा था तो उस मालिक की कृपा थी कि हवा भी उधर ही को चल रही थी। एक सज्जन बोले कि साहब इधर से कनाक तनवाते थे। हमने कहा भैया हम अपने पैसे से करते हैं, जो कुछ करते हैं, जितना हमारी जेब हमको अलाउ करती है हम उतना कर पा रहे हैं। और रही बात आपको इसकी बदबू आने की, तो हम 2400 घंटे उसको झेल रहे हैं। हमने कहा आपकी कब 3 घंटे में नाक फटी जा रही है। उस खड्डी को हटवा करके साफ़ सुथरी जगह पे फिर होली मिलाप कराया गया, और वो सिलसिला आज भी हम, जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है समाज को जोड़ने के लिए, वो हम चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। विशारदगंज की एक और मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, कुछ याद रहता है, कभी कुछ भूल जाता हूं दोस्त, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है। ज़मीन के लिए केवल 3 शब्दों से नगर पंचायत सम्मानित करती रही कि भूमि उपलब्ध नहीं है। जो भी परियोजना आई, जो भी प्रोजेक्ट आया, सन 70 में राजकीय इंटर कॉलेज आया, सन 80 में राजकीय इंटर कॉलेज आया, मजगमा विकास खंड यहाँ के विशारद के लिए था, पीएससी जो बना विशारदगंज के लिए था, सीएससी जो बना वो विशारदगंज था। लेकिन ज़मीनें भाइयों के कब्जे में हैं, कब्जे के उन पर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन आज मैदान में उसी जनता के सामने, जब भैया ज़मीन छोड़ोगे नहीं तो ITI कैसे बनेगा? ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं करोगे तो डिग्री कॉलेज कहाँ बनेगा? ज़मीन नहीं है। 16.5 बीघा ज़मीन कमरुद्दीन सैफी ने निकाल के दी थी, कहाँ से आ गई? वो ज़मीन पर है तभी तो ज़मीन मिल गई। बलई रोड पे जच्चा बच्चा अस्पताल बनवाया, 1 रुपये में प्रसव होता, पूरा इलाज महिला को मिलता, सरकार द्वारा जा रही धनराशि उसको मिलती, जो भी हो 2,500-3 हज़ार। तो अब उससे पहले 40 साल बाद यूनानी अस्पताल गए नहीं, चला गया। वहारे जनप्रतिनिधियों, हमने अपना मकान बेच के 4 साल किराए पे रह के और उस राजकीय इंटर कॉलेज की ज़मीन की पूर्ति की। हमने विशारदगंज से हम इसको जाने नहीं देंगे, ये हमारी सांसें बंद हो जाएं तो भली चला जाए। और आज विशारदगंज में कितने ज़्यादातर लड़कियां इंटर करके अपने ससुराल जाओ या BA MA करो, बच्चा को आगे का रास्ता उसको मिल जाता है इंटर के बाद, और कुछ भी ना करे तो 10-5 हज़ार हर महीने कमा के अपने जो है माँ बाप का उसमें सहयोग कर सकती है, आर्थिक सहयोग। ये स्थिति है यहाँ की। और बड़ी चौंकाने वाली बात है, शायद ये हर किसी को नहीं पता होगी, लेकिन मैं वो कीड़ा हूँ कि हर चीज़ ढूंढ के ले आता हूँ। 26 बीघा ज़मीन हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे सरकारी पड़ी हुई थी, इनकी नज़र में ज़मीन नहीं है, उसमें पूरी तहसील बन सकती है। लेकिन कुछ साल पहले वो 26 बीघा ज़मीन आर्मी को ट्रांसफ़र कर दी गई। टाउन एरिया ने प्रस्ताव उसका कर दिया। अरे क्यों कर दिया भाई आपने प्रस्ताव उसका? उस ज़मीन पे स्टेडियम बन सकता था, उस ज़मीन पे खेल का मैदान बन सकता था, उस ज़मीन पे डिग्री कॉलेज बन सकता था, उस ज़मीन पे ITI बन सकता था। लेकिन मैं तो समझता हूँ शायद लोगों का ज़मीर ही मरा हुआ है, ज़मीन की कमी नहीं है। मेरा एक और प्रयास रहेगा, 5 साल के अंदर विशारदगंज को तहसील ही बनवा देंगे, ताकि हमारी भी भागदौड़ कम हो जाए और सारी सुविधाएं, डिग्री कॉलेज, ITI, GTI, ये आई वो आई,
दौड़ती हुई आएगी अपने आप, और हम भी सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद हम इतनी दौड़ करने लायक शायद नहीं रह जाएं। हौसले भले ही हमारे बुलंद रहें, इच्छा शक्ति हमारी भले ही बुलंद रहेंगी और रहेंगी। मेरा ये पहला और आखिरी प्रयास रहेगा कि विशारदगंज को 5 साल के अंदर मतलब समस्या मुक्त कर देंगे। यूनानी अस्पताल को गैनी से वापस लाएंगे। आज भी हम उसको विशारदगंज के नाम से ही चलवा रहे हैं, और हम ये वादा करते हैं, करके भी दिखाएंगे। 1.5 बीघा ज़मीन के अभाव में वो चला गया। और ऐसे जनप्रतिनिधि रहे कि जिन्होंने 20 बीघे का ज़मीन का पट्टा अपनों के नाम कर दिया। अरे वो 2-2 बीघा अगर दी होती गरीबों को, 10 लोगों का उससे भला होता। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं की किसी ने? शिकायत तो भगवान देख रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, किस स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सभी जानते हैं। किसी चीज़ की शिकायत ज़रूरी नहीं है। जब शासन प्रशासन संज्ञान लेता है तो वो सब खंगाल लेता है। और निश्चित रूप से बहुत जल्द योगी जी का ये अभियान भी चल रहा है। मैं उनका ये सराहनीय कदम बताऊंगा कि वो योजना लागू होते ही 1-1 इंच सरकारी छोड़नी पड़ेगी ज़मीनों को। सैफी साहब, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर पंचायत आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार नगर विशारदगंज में लगातार बैठकें कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में आप के अभी तक कौन नेता यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचा है? देखिए, हमारा अपना चलने का अलग एक व्यू है। जहाँ हमारा प्रत्याशी खुद सक्षम है, उसको सहयोग देने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय इतना कार्यक्रम बिजी चल रहे हैं नेताओं के, हमने भी उनको ज़्यादा नहीं प्रेशराइज किया। हमने कहा हमारा सब कुछ चलता रहेगा, जहाँ ज़रूरत पड़े जिस प्रत्याशी को जो कमज़ोर नज़र आए आप उसको सहयोग दीजिए। कमरुद्दीन सैफी तो जब चट्टान की तरह बढ़ता है, तो सैफी का सैलाव उसके पीछे पीछे अपने आप चलता चला आया है और चलता रहेगा। आवश्यकता अगर हमें पड़ी 1% भी, तो सारे प्रदेश और ज़िले के कमिश्नरी के नेता हमारे विशारदगंज में दिखाई देंगे। सैफी साहब, जैसा कि 11 तारीख के लिए मतदान होना है और आज लास्ट आपका चुनाव प्रचार है और शाम तक का ही टाइम है। ऐसे में आप तमाम राजनीतिक दल आपके सामने चुनावी मैदान में हैं, तो आप किस दल के प्रत्याशी से अपनी फाइट को मान? भैया देखो, मैंने कहा नहीं, मैं 21 साल से बीन बजा रहा हूँ। आज जनता हमारी है। निर्दलीय दलीय की सबसे केवल और केवल फाइट है तो कमरुद्दीन सैफी से। सीधे सीधे 14 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी 13 को फाइट कर रहा है। न तेरा न मेरा, सच का साथ, विशारदगंज का विकास। अब पब्लिक को विकास चाहिए। जनता हमारी जाग गई है, युवा पीढ़ी चैतन्य हो गई है, बुजुर्ग लोग समझ चुके हैं। जो विरोधी लोग हमसे ये कहते थे ये ऐसे कैसे हो सकता है, इंटर कॉलेज कैसे बन सकता है, हमने कहा जो नहीं हो सकता हमको वही करने की आदत बनी हुई है। और जो कदम बढ़ा देते हैं, पीछे नहीं हटा देते, जब तक उपलब्धियां हमारे कदमों में आके नहीं झुक जाती हैं। सैफी जी, जैसा कि आपको नगर पंचायत के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं और लगातार आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से लोगों का संवाद, लोगों से हमने आपका संवाद कराया है, और आज भी हम इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं और वक्त भी बहुत कम है, आपको भी चुनाव प्रचार में निकलना है। तो एक आपने कहा कि जो 14 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यहाँ 13 से 13 मुझसे ही 13-3 सच्चाई को साथ सबका विकास। लेकिन किसी राजनीतिक दल का आप ये कहीं ये हमारे सामने ये हम इनसे फाइट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं? सबसे फाइट है अपनी, और अपना मामला राइट है। चल गई झाड़ू दोस्त, जाग गई जनता हमारी। इसी दिन का हमको इंतज़ार था, और हम भी तब तक बीन नहीं बजाते रहे, तब तक बीन बजाते रहे जब तक हमारी दिमाग जनता के दिमाग में घुस नहीं गई। और वो जो विरोधी लोग थे जिन्होंने कॉलेज का भी विरोध किया था, उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उधर से नाम कटवा के महंगे वाले में से सस्ते वाले में से आ रहे हैं।
ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना वादा वो मतलब एक तरह से भरोसा जता रहे हैं कि हमने यहाँ से इस बार सपा बसपा और आपका भाजपा ये तीनों प्रत्याशी अपने अपने लिए जिताऊ घोषित कर रहे हैं। जी जी जी, वो उनकी सोच है, लेकिन कोई नहीं जीत रहा है झाड़ू के आगे। झाड़ू लग गई और लग गई। गंदगी बहुत हो गई, मैंने बताया हर तरह की, मतलब कहना चाहिए एक मानसिक संक्रमितता फैली हुई है। उस गंदगी को भी साफ़ करना है, और वो गंदगी जब साफ़ हुई हैं तभी कमरुद्दीन सैफी का जनाधार बढ़ा है। और हर तरह का मानसिक स्वस्थता बिसारतगंज में वोटरों की, नगरवासियों की हम लाने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द आज की स्थिति वो है कि मैं क्या बताऊं, एक सरकारी टेबलेट जनता के लिए हमारी बिसारतगंज में उपलब्ध नहीं है। ये महसूस नहीं हो रहा है जनप्रतिनिधियों को। क्या आपको क्यों महसूस होगा? आप बीमार पड़े, 4 व्हीलर में बैठे, झटका आपको नहीं लगा, आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, किसी को 1 रुपये का इलाज नहीं मिल पा रहा है, कोई वहाँ 50,000 खर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? कितनी मौतें। और मुझे ध्यान आता है, कुछ भूल जाता हूँ। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी जनता के लिए शुद्ध पानी आज तक नहीं पिला पाए। कितनी गलियों में, बस्तियों में पानी पहुँचा ही नहीं। हमारे इस चौराहे पे कोई हैंडपंप नहीं है। आप लगवा दीजिए तब तक। शीतल जल लगवाने के लिए फ्रीज़र हमने काफ़ी प्रयास किया। हमने कहा साहब यहाँ हज़ारों, 20,000, लाखों लोगों का आना जाना रहता है, एक फ्रीज़र यहाँ लगवा दीजिए। लेकिन भिंडौरा अड्डे के नाम से फ्रीज़र ही नहीं है। एक वार्ड में 3 फ्रीज़र और किसी वार्ड में एक भी नहीं। ये कहाँ का तरीका? बराबर तोलिए, एक वार्ड में एक दीजिए, हर दूसरे वार्ड में एक दीजिए, एक तो दे सकते। ये कहाँ का न्याय है? वार्ड नंबर 8 में 3 और किसी वार्ड में एक भी नहीं है। वार्ड नंबर 1 से 8 तक की संस्तुति की गई थी कि यहाँ पर वाटर फीवर लगाए जाएँ। 9, 10, 11, 12 ये 4 वार्ड कहाँ चले गए भैया? क्या ये वोटर नहीं थे आपके? मेरा यही कहना है। और जो हैंडपंप लगा के जाते हैं वर्मा जी, 12 पाइप पड़ता है 10-10 फीट का जी, जिसमें 6 पाइप डाले जाते हैं। और अगर उसमें कोई कमी आ गई तो मिस्त्री साहब आए, एक पाइप निकाला, कंधे पे धर के और ले गए, पाइप बचा 5। क्या 12 पाइप की 120 फीट लेंथ की पूर्ति 50 फीट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो कहावत है कि यार डायन भी एक घर छोड़ देती है, एक भी घर नहीं छोड़ा जा रहा है। कुछ चीज़ें तो जनता को दे दो भैया। ये मच्छरों का बहुत बढ़िया इलाज है। और मैं अपने फिर कह रहा हूँ कि नालियाँ महकती हुई नज़र आएंगी 6 महीने के अंदर, और इनका मच्छरों का तो सर्वनाश हो जाएगा। सैफी जी, जैसा कि आपको नगर पंचायत बिसारतगंज के सभी लोग आपको सुन रहे हैं, और आपने अभी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है, अगर मैं यहाँ से चेयरमैन बनता हूँ तो नगर पंचायत बिसारतगंज को 5 साल के अंदर अंदर तहसील बनाऊँगा। ये कैसे आप संभव कर पाएंगे? अपने प्रयासों से। जैसे संभव हुआ है वैसे ये भी संभव होगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए आदमी, घर से बाहर निकलने की हिम्मत होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि यहीं पर पुतला फूंक लेते हैं, यहीं चक्का जाम कर लेते हैं, यहीं भैंस के आगे बीन बजा लेते हैं, चौराहे पे बैठ के पानी में सिर मुड़वा लेते हैं। भैया SDM साहब के पास जाइए, DM साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, लखनऊ का सफ़र करिए, सचिवालय में सचिव लोग बैठे हुए हैं। आप शिकायत लेके जाएंगे, वहाँ सुनाएंगे तो सुनी जाती है। हमने भी यही किया। सैफी साहब, तहसील बनाने के लिए तमाम नियम और कायदे कानून मानक होते होंगे, ऐसे में क्या आपका नगर पंचायत बिसारतगंज मानक में है? हम इसका पहले अवलोकन कर चुके हैं। अब मानकों का आप थानों से अवलोकन कर लीजिए, किस तहसील में कितने थाने, और बिसारतगंज के थाने के लिए, बरेली आंवला के थाने के लिए स्थिति स्पष्ट हो जाएगी मानक में है या नहीं है। कितने थाने तहसील आंवला के अंदर? 3 थाने हैं, 4 हैं जी। अन्य तहसीलों में क्या है? अधिक से अधिक 3, 4 हमारे यहाँ थाना है। एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी गई नहीं है।
जी। और एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हम यहाँ भिड़ावरा अड्डे पे बनवाएंगे, यहाँ सख्त ज़रूरत है। यहाँ माहौल के हिसाब से सख्त ज़रूरत है। और हमारा तहसील के मानक में आगे भी सारा बदल, जब 3 के बजाय हम 6 हो जाएंगे तो तहसील का मानक निर्धारित मानक से हम जब खरे उतरेंगे तो तहसील मानक कौन रोक सकता है। और तहसील बनाने के लिए पर्याप्त जगह है। उस ज़मीन को 26 बीघा को जो आर्मी के लिए ट्रांसफ़र की गई है उसको 6 महीने के अंदर वापस लाना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े और उसके लिए जनहित के काम उस पर करवाना है। क्या संभव हो सकता है, क्या नहीं बन सकता है, ये परिस्थितियों को देखते हुए। और रही डिग्री कॉलेज या ITI की ज़मीन की बात, वो हमने अब तक उधर कब्जा कर रखी है। 8 बीघा ज़मीन है, पर्याप्त है। कम पड़ेगी तो फिर ख़रीद के दे देंगे यार, एक मकान और बिक जाए। मकान बिका बेघर हुए, किराए पे रहे, उससे बेहतर जगह मालिक लगी। ये आपका ये चर्चे भी चल रही हैं आपकी नगर पंचायत विशाल, ये कैसा शौक है आप ज़मीन बेचकर घर बेचकर समाज सेवा करते हैं? त्याग करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज जो सम्मान आप लोग हम दे रहे हैं, हमारा समाज हमें दे रहा है, उस त्याग की बदौलत है। हम ना करते चला जाए, लेकिन उसमें हमारा भी लालच था। हमारे भी 3 बच्चों ने इंटर किया है उसी से, तो हम तो अपना लालच मान के कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो भी बन रहा है उसका फ़ायदा हमारी भी नस्ल को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा चलेगा तो उसका फ़ायदा हमारी भी नस्ल को भी मिलेगा। तो ये हमें कुछ लोग पागल कहते थे। अरे भैया ये पागलपन ही तो है। हमने कहा हमरे जैसे 2-4 पागल और बन जाओ, विशारदगंज को तख्ता पलट कर देंगे। जो लोग जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे। सब कुछ अपना समाज सेवा के लिए अर्पित करके आज उनका नाम लिया जा रहा है। फूल मालाएँ चढ़ रही हैं, शमशान कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा साल में बरसी करा देगा आदमी। जय हिंद जय भारत कौन किसको याद करता है। कुछ ऐसा करके जाओ भैया। कहते फालतू नारा, सब तक सूरज चांद रहेगा, फलाने तेरा नाम रहेगा। किस चीज़ पर नाम रहेगा? कुछ ऐसा किया है क्या? लेकिन सैफ ही तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। ये चीज़ें हैं। विकास की तरफ तो इनको ध्यान ही नहीं, विकास का मतलब ही नहीं समझ इनके लिए। विकास बस कटु सच कह रहा हूँ मैं अपने दिल से, कि केवल आपस में फौजदारी कराना, बाप बेटों में झगड़ा कराना, भाई भाई को लड़वाना, सिर फुड़वाना, उनको थाने भिजवाना, वहाँ से अपनी सेटिंग करके फाइटिंग करना। नगर पंचायत की टाउन एरिया की कमीशन पक्की हो जाए और उसके आड़ में कुछ और हो जाए। आप समझ सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने आड़ में स्मैक और अफीम का धंधा शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे थानों की फाइलें कह रही हैं। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा, ये सरकारी मतलब ऑन रिकॉर्ड है। क्यों है कब्जा भैया? उसको छोड़ो, जनहित होने दो। अपने हित में कुछ नहीं मिलेगा, जनहित बहुत ज़रूरी है। सैफी साहब, जैसा कि आपको भी जाना है चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या लग रहा है इस बार जो आम आदमी पार्टी कितना अपना यहाँ पर वर्चस्व दिखा पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का कार्य करने का अपना एक अलग तरीका। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से मैं प्रभावित हुआ। लोकपाल बिल के लिए हमने टेम्पो में माइक बांध के भोंपू गांव में, गड्ढों में, गलियों में सब घुमाया, क्योंकि उनकी एक अच्छी मांग थी। और वो लोकपाल बिल पास भी हुआ, लोकपाल की नियुक्ति भी हुई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भी हो। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़े सब्र के साथ अपना रास्ता तलाश के उस रास्ते के नीचे से एक सुराख कर देते हैं, पतला सा सुराख। अब जब पतला सा सुराख आपका हो गया, जब जल बहाव उसमें चलेगा तो वो सुरंग अपने आप ही बन जाता है। बरेली में बहुत जल्दी आम पार्टी बहुत जल्दी ही मतलब एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। नगर निगम चुनाव में महापौर का और पार्षदों का चुनाव बरेली में लड़ा जा रहा है और अच्छे वोटों से। मैं भी कल वहाँ बरेली गया था थोड़ा जायज़ा लेने के लिए। मुझे महसूस हुआ कि अब आप ही आप और झाड़ू ही झाड़ू दिखाई दे रही है पब्लिक।
क्यों झाड़ू के वो कमाल हैं, ये तो वादा करे चलेगा, ये भौंकते रहे गली मुँचों, कितने वादे पर खरे उतरते हैं लोग। आम आदमी वादा करती नहीं है, करती है तो निभाती है। अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष हमें जनता बनाती है तो सबसे पहले हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, मोहल्ला क्लिनिक बना के देंगे। कैसे देंगे? जैसे हमने किया है, जैसे सबको देते चले आए बना के, इसी तरह से हम जनता को एक अच्छा इलाज, और हम ये चाहते हैं गरीबी कैसे दूर होगी? आपस में लड़ा के भड़का के पिटवा के थाने की दलाली से नहीं हो सकती। गरीबी तब दूर होगी जब बच्चे को विशारदगंज में ही डिग्री मिले, और जब उसको डिग्री होगी बरेली की भाग दौड़ से बचेगा, अनावश्यक के खर्चे से बचेगा, और चंद जो धन्ना सेठ लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। गरीब को आज तक पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं है। जब बच्चे को हमारे यहीं डिग्री मिलेगी, यहीं से उसको डिप्लोमा मिलेगा, वो प्राइवेट कंपनी में भी चला जाए, 20-25 हज़ार से उसको शुरुआत होगी, माँ बाप का सहारा बनेगा। जब बच्चा सहारा बनेगा तो गरीबी अपने आप दूर होती चली जाएगी। गरीबी नहीं बल्कि गरीब को दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवासों में खुल के वसूली हुई, इतना वसूली कर ली कि उन गरीबों के दीवारों पे प्लास्टर नहीं हो पाया, उसमें फिर कन खजूरे और बिच्छू अपनी जगह बना रहे हैं। खाइए लेकिन दाल में नमक में दाल खाओगे तो गल जाओगे। ज़्यादा में वादा ही वादा। हमारे यहाँ हमें बहुत से प्रलोभन मिले। हमने, आप हमको क्या दे दोगे भैया? आप हमारी क्या पूर्ति कर सकते हो? हमारे को दुख दिया है तो उस कुदरत ने दिया है, और ज़रूर हमसे कहीं गलती हुई है, उसकी वो सज़ा हम भोगेंगे। जब भोग रहे हैं, आगे जब हम महसूस कर रहे हैं, वो हमको महसूस करा रहा है, सारी समस्याएं दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत विशारदगंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कमरुद्दीन सैफ़ी, जो कि बड़े ही चैलेंज के साथ कर रहे हैं। अगर मैं नगर पंचायत विशारदगंज का चेयरमैन बनता हूं तो इस बार 5 साल में नगर पंचायत विशारदगंज को तहसील का दर्जा दिलाऊंगा। जी, हमने साहब ही अपना 45 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। 15 सूत्रीय घोषणा पत्र हमारी पार्टी का है, और इन सारे बिंदुओं का हम समाधान करके दिखाएंगे, करके रहेंगे। बाई दिव्य एकाध नहीं हो पाती है तो हम क्षमा याची रहेंगे, लेकिन हम क्षमा मांगने का मौका नहीं देंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की। पूरी रात किसान खेत में पड़ा हुआ है, कितने किसानों को मार डाला सांडों ने, गायों ने। तो मैं उन किसानों के लिए वादा कर रहा हूँ कि आने वाली फसल किसानों की कमरुद्दीन सैफ़ी रखाएगा, और ये झाड़ू रखवाली करेगी। ये आवारा पशु आपके खेतों में तक पहुंच नहीं पाएंगे, उनको हम पहुंचने का मौका नहीं देंगे। और वो खूंखार कुछ बंदर भी हैं हमारे यहाँ, उनकी हम व्यवस्था करेंगे ताकि लोग असमय मरने से बचें, उनकी जान को लंबी उम्र मिले। इन 2 चीज़ों का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, और वो हम करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का लास्ट चुनाव प्रचार है और लगातार हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।